चलो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ेंगे आज राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। इससे पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग को पढ़ लिया था। और द्विवेदी युग की बात किया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ लिए थे, जो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है आज राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। तो अगर बात किया जाए कि राम नरेश त्रिपाठी कौन से युग के कवि है, तो क्या बताओगे? तो द्विवेदी युग के कवि है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 मार्च 1889 ईस्वी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब जब जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं वो स्थान भी होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो इनका जन्म जो जन्म स्थान है वो जौनपुर। कहाँ है? नाम सुना है किसने? तो जौनपुर पड़ता है यूपी में, ठीक है। हाँ, तो ये जब हम लोग बनारस से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कौन सा मिलेगा? जौनपुर मिलेगा, ठीक है। इनके हाँ, इनके पिता का नाम, जौनपुर बहुत ऐतिहासिक नाम है, इतिहास से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बात किया जाए राम नरेश त्रिपाठी जी के पिताजी का नाम, तो था पंडित रामदत्त त्रिपाठी। क्या नाम था? पंडित रामदत्त त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। अब अगर बात किया जाए तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। क्या इनकी खासियत है या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो स्टेटमेंट वाला अगर नहीं जानेंगे इनके बारे में तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो राम नरेश त्रिपाठी जो थे स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे। पहला पॉइंट क्या है कि राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंद कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि। स्वच्छंदवादी, स्वच्छंद के बाद वादी, स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे महत्व, स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि, ठीक है। ठीक, पहला पॉइंट। अगर दूसरी की बात किया जाए कि दूसरा इनकी क्या खासियत थे, तो राम नरेश त्रिपाठी समस्या पूर्ति में प्रवीण थे। यानी कोई प्रॉब्लम होता था तो ये समस्या को खत्म करने में क्या थे, आगे थे, ठीक है। मिलन, अगला ये स्टार वाला क्वेश्चन है, मिलन पथिक स्वप्न। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, मिलन पथिक स्वप्न, स्टार बनाने वाला। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। मिलन पथिक स्वप्न, इन स्वप्न खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मिलन है, मिलन पथिक स्वप्न कैसा काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए क्या है, ये खंड काव्य है। एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य। तो महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत ये सब क्या है, महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और ये खंड काव्य है। अगर बात किया जाए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो होगा प्रिय प्रवास। क्या होगा? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओथ जी का है प्रिय प्रवास। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आदिकाल की बात किया जाए तो पृथ्वीराज क्या है, रासो, वो क्या है, महाकाव्य है। विसल देव रासो खंड काव्य है। ये सब याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्वप्नों का चित्र, स्वप्नों अगला है, स्वप्नों का चित्र, स्वप्नों का चित्र इनका पहला, स्वप्नों का चित्र इनका पहला कहानी संग्रह है। अगर बात किया जाए
कि राम नरेश त्रिपाठी का पहला कहानी संग्रह यानी पहला कहानी कौन सा है, तो क्या बताओगे? स्वप्नों का चित्र पहला कहानी है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौमुदी। ये बहुत तुम्हारे सीरीज में बहुत बार पूछा गया है, दिया गया है और आता भी है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौन सी है, तो कौमुदी। कौन सी कविता है? कौमुदी। कौमुदी 8 भागों में, कितने भागों में जी? 8। हाँ हाँ, 8 भागों में है। यानी कौमुदी जो कविताएं हैं, रामनाथ त्रिपाठी जी की जो कविता है कौमुदी, कितने भागों में है? तो 8 भागों में संकलित है। ठीक, देखते हैं अगला जो है इनकी रचनाएं, रामनाथ त्रिपाठी की काव्य की भाषा। ये भी क्वेश्चन आता है, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य की भाषा क्या है ना? राम नरेश त्रिपाठी की काव्य की भाषा, हाँ, तो इनकी भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? तो इनकी जो, हाँ, जो इनकी भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक, अगर बात किया जाए पहला कहानी संग्रह तो कौन सा है? स्वप्नों का चित्र। ठीक है, और कविता, पहली कविता की बात किया जाए तो कौमुदी। ठीक है, और मिलन, स्वप्न, पथिक, ये क्या है? इनकी खंड काव्य है। क्या है इनका? खंड काव्य है। एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य। तो जो छोटे छोटे काव्य होते हैं वो खंड काव्य कहलाएंगे, जो बड़े बड़े काव्य है वो क्या हो जाएंगे? महाकाव्य। जैसे महाभारत, हाँ, रामायण, ये सब महाकाव्य में आएंगे, लेकिन ये जो मिलन, पथिक, स्वप्न है, ये सब क्या है? खंड काव्य में आएंगे। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचनाएं है मिलन, पथिक, हाँ, क्या है? मिलन है, पथिक है, स्वप्न है। मिलन, पथिक, स्वप्न। ठीक है, फिर मानसी, कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। ठीक है, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, मिलन, पथिक, स्वप्न और कविता कौमुदी। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है मिलन, पथिक, स्वप्न, हाँ, मानसी, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो क्या बताओगे? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब इनके उपन्यास की बात करते हैं। ये तो प्रमुख रचनाएं थी, अब उपन्यास जानते हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। तो उपन्यास की अगर बात किया जाए तो वीरांगना है। उपन्यास की बात क्या क्या होगा? वीरांगना होगा। ठीक, दूसरी बात किया जाए वीरबाला, वीरबाला बहुत आसान है, वीर वीर से याद कर लेना है दोनों को। ठीक है, और नेक्स्ट है लक्ष्मी। तीसरा क्या है? लक्ष्मी है। ठीक, तो अगर उपन्यास की बात किया जाए तो वीर, बाला, वीरंगना और लक्ष्मी। अगर नाटक की बात किया जाए, अगर इनकी नाटक का बात किया जाए कि नाटक कौन कौन सा है, तो नाटक है सुभद्रा। पहला नाटक क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा। अगर दूसरे की बात किया जाए तो जयंत। क्या है? जयंत। तीसरी की बात किया जाए तो प्रेम लोक। कौन सा? प्रेम लोक। ठीक है, यहां तक हो गया।
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? कंफ्यूजन। अब आते हैं इनकी प्रमुख पंक्ति के बारे में। ठीक है, जो उस दिन गड़बड़ हो गया था, ये जितनी रचनाएं लिखवाना चाहिए था रामदास त्रिपाठी में, वो श्रीधर पाठक में हो गया था। आज सुधार हो गया है। हाँ, मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी इनकी रचनाएं हैं। वीरंगाना, वीरबाला, लक्ष्मी इनका उपन्यास है। नाटक है सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक। अब आते हैं प्रसिद्ध पंक्ति। प्रसिद्ध पंक्ति क्या था, याद है किसी को? नहीं याद है? क्या था? हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। ठीक है, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है, हाँ प्रेयर बोल सकते हो। ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र, जल्दी। शीघ्र मतलब क्या होता है? जल्दी। ठीक है, शीघ्र सारे दुर्गुणों, हाँ बता रहे हैं, दुर्गुणों को दूर हमसे क्या कीजिए? कीजिए। ठीक, चल देखो समझो। अगर बात किया जाए राम नरेश त्रिपाठी जी की, तो ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि है। ठीक, जिनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ था। लग रहा है कि इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अगर ज्यादा दिन तक जी जाएंगे तो भूत प्रेत बनकर आकर क्या करने लगेंगे? तांडव करेंगे, डरवाएंगे कि बताओ हम कब का मर चुके हैं, अभी तक मेरी आत्मा भटक रही है, तुमने मुझे हाँ क्यों नहीं मृत्यु लोक को भेंट कराया? तो इनको मार देते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है, बहुत जी लिए। 16 जनवरी 1962, क्या है 16 जनवरी? हाँ, यानी राम नरेश त्रिपाठी जो थे 16 जनवरी 1962 तक जिए हैं। हाँ, लास्ट दिन इनका इस धरती पे कौन था? 16 जनवरी 1962 को ये इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर बात किया जाए द्विवेदी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि या महत्वपूर्ण में से एक कवि राम नरेश त्रिपाठी, तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म की बात किया जाए तो 4 मार्च 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक, जन्म स्थान था जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का अगर बात किया जाए तो पिताजी का नाम क्या था? पंडित क्या था? रामदत्त त्रिपाठी था। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की इनकी या महत्वपूर्ण बातें या विशेष बात इनके बारे में पूछा जाए या बताया जाए तो पहला, ये स्वच्छंदवादी कवियों में से महत्वपूर्ण कवि थे। दूसरा पॉइंट की मिलन, पथिक, स्वप्न इनका खंड काव्य था। तीसरा कि स्वप्नों का चित्र इनका क्या था? पहला कहानी संग्रह था। और इनकी पहली कविता का नाम था कविता कौमुदी। ये बहुत बार पूछा गया है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो क्या बताओगे? रामदास त्रिपाठी। इसको 8 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, रामदास त्रिपाठी की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। अब इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो मिलन था, पथिक था, स्वप्न था, मानसी था। उपन्यास की बात किया जाए तो वीरबाला, वीरंगना, लक्ष्मी। अगर नाटक की बात किया जाए सुभद्रा था, जयंत था, प्रेमलोक था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुई, जो बहुत ज्यादा फेमस है? आज हर एक जगह प्रेयर के रूप में क्या किया जाता है? गाया जाता है, या भगवान को स्मरण जब किया जाता है तो इस पंक्ति को याद किया जाता है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी जो हमारे आराध्य है, हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, हाँ जो भी है, अब जो जो जिस भगवान को समझे या माने, हाँ भगवान
तो कोई भी हो, सब का क्या है, रूप है। भगवान तो एक ही है, हाँ, चाहे राम हो, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु महेश, कोई भी हो, सब भगवान के ही रूप है। ठीक। तो क्या बोला जा रहा है, हे प्रभु आनंद दाता, यानी हे प्रभु, हे भगवान, आनंद को देने वाले, हाँ, आनंद मतलब होता है खुशियां, खुशियां को देने वाले, ज्ञान हमको दीजिए, यानी हमको क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम अपना बुद्धि, अपना बल, अपना विवेक का प्रयोग करके क्या हो सके, आगे अपने पथ पे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरों को भौकावा में आकर क्या करें, हाँ, अपना दिमाग का प्रयोग न करें। तो क्या करना है कि ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, जो हमारे अंदर क्या है, शीघ्र मतलब होता है जल्दी, सारे मतलब जितना भी हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्गुण मतलब कि एक होता है गुण और एक होता है दुर्गुण। तो जो हमारे अंदर खराबियां है, ठीक है, वो क्या कीजिए, हमसे शीघ्र हमसे दूर कीजिए। ठीक है। शीघ्र मतलब होता है जल्दी, जितना जल्दी होगा हमारे अंदर जो कमियां है उसको क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी। ठीक। तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी का क्या था, जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां। अब हम लोग के जो अगला कवि है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यूपी बोर्ड के बुक में भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो नेक्स्ट हम लोग के जो कवि है वो क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, उसके बाद दूगो और रह गए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त। तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद छायावाद।